से मंगा कर रख भाई। अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिमा ज़रब लिर्रहमान काज़िम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदर जलसा मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम और हमारी माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला का किस कदर एहसान अजीम है इंसान पर के इसको अशरफुल मखलूकात होने का साथ अता किया। दुनिया में बहुत सी मखलूकात है जिनकी ताकत और कुव्वत मुस्लिम इनकी सुजाअत व दिलेरी की मिसाल बयान की जाती है, मगर इनमें से किसी को भी अशरफुल मखलूकात होने का साथ हासिल नहीं। ये मुकाम और मर्तबा अल्लाह ताला ने सिर्फ और सिर्फ एक कमजोर व नातवा मखलूक इंसान को अता किया। इंसान सिर्फ मर्द ही नहीं बल्कि औरत भी इंसान है, और जिस तरह अशरफुल मखलूकात मर्द है उसी तरह औरत भी अशरफुल मखलूकात है। औरत और मर्द ही के जरिए दुनिया की हुस्न व खूबसूरती है। ये मुमकिन नहीं कि सिर्फ मर्द ही के जरिए दुनिया तकमील को पहुंची। इसीलिए तो शरीयत ने जिस तरह मर्दों को इज्जत व सरबुलंदी अता की उसी तरह औरतों को भी रफ़अत व अज़मत अता की। अभी हटने दे। ठीक है पर हाँ ठीक। मगर बड़े अफसोस की बात है कि औरतों को वह मकाम व मर्तबा नहीं दिया जाता जो मर्दों को दिया जाता, और लड़कियों की पैदाइश पर इस तरह खुशी का इजहार नहीं किया जाता जिस तरह लड़कों की पैदाइश पर खुशियां मनाई जाती। और बाज़ भले न खुशगवार वाक़या भी लड़कियों की पैदाइश पर पेश आते हैं। मोहतरम सामाईन, 7 जुलाई 2010 ईस्वी के अखबारात में ये खबर आई कि सरगोधा के इलाके ज़हूर हयात कॉलोनी की रिहाइश साइमा परवीन को उसके खाविंद ने बेटी को जन्म देने पर मिट्टी का तेल छिड़क कर जिंदा जला दिया। और इसी तरह 18 जुलाई 2010 ईस्वी के अखबारात में ये खबर आई कि लाहौर के गांव बाबरिया की रिहाइश एक औरत को उसके खाविंद ने बेटी को जन्म देने पर करंट लगाकर हिलाक कर दिया। इस तरह एक दो वाक़यात नहीं बल्कि कई वाक़यात रोनुमा होते हैं। अगर किसी के घर बेटी पैदा हो जाए तो सारे घर में इज्जत खत्म हो जाते हैं। अक्सर लड़ाई झगड़े रहते हैं। बेटी की पैदाइश पर तलाक दे दी जाती है। अगर अस्पताल में बेटी पैदा हो जाए तो औरत को लावारिस छोड़कर घर आ जाते हैं। घर में सास ननद देवर और खाविन तक ताने देते हैं। बल्कि एक दफा अखबारात में ये खबर आई कि एक औरत को चौथी दफा लड़की पैदा हुई तो उसके खानदान ने औरत को आग लगा दी। मोहतरम सामाईन, याद रखें, बेटी की पैदाइश पर अफसरदा होना काफिरों की सिफात में से है। अल्लाह का इरशाद है, जब इनमें से किसी को लड़की की खुशखबरी दी जाए तो इसका चेहरा स्याह हो जाता है और गम से भरा होता है। उसे दी गई वसारत की वजह से लोगों से चुपता फिरता है। आया जिल्लत के बावजूद इसको रख ले या मिट्टी में ठूस दे, आगा रहो कि उनका फैसला बहुत बुरा। एक दूसरे मुकाम पर इरशाद फरमाते हैं, जब इनमें से किसी को इस चीज की खुशखबरी दी जाए जिसकी इसने रहमान के लिए मिसाल बयान की तो इसका चेहरा स्याह हो जाता है और गम से भरा होता है। आइए मैं बताती हूँ कि अल्लाह वाले बेटी की पैदाइश पर कैसे खुश होते हैं। इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे साले बयान करते हैं, जब उनके यहाँ बेटी की विलादत होती तो फरमाते, अंबिया अलैहिस्सलाम बेटियों के बाप थे। नीज़ फरमाते, बेशक बेटियों के मुतालिक जो कुछ कुरान और सुन्नत में आया वो तुझे मालूम ही है। याकूब बिन बख्तान ने बयान किया, जब उनके यहाँ बेटी की विलादत होती तो फरमाते, अंबिया मेरे यहाँ 7 बेटियाँ पैदा हुई। जब भी मेरे यहाँ बेटी पैदा होती इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह मेरे पास तशरीफ लाते और फरमाते, ए अबू यूसुफ, अंबिया अलैहिस्सलाम बेटियों के बाप थे। इनका यह फरमाना मेरे गम को खत्म कर देता। इमाम अहमद और इमाम इब्न क़य्यिम लिखते हैं कि आदमी के लिए जायज़ नहीं कि बेटी की पैदाइश पर मुबारकबाद दे और बेटी की पैदाइश पर मुबारकबाद ना दे, बल्कि वो या तो दोनों की पैदाइश पर मुबारकबाद दे या दोनों पर ना दे, ताकि वो तरीक़े जाहिलियत से बच जाए। क्योंकि उनकी अक्सरियत बेटे की पैदाइश पर मुबारक
मुबारकबाद देती थी और बेटी की विलादत की बजाय उसकी वफात पर मुबारकबाद देती। इमाम अहमद और इमाम तिबरानी ने हजरत उक़बा बिन आमिर से रिवायतें नकल की हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटियों को ना पसंद ना करो, क्योंकि यकीनन वो तो प्यार करने वालियाँ और कीमती चीज हैं। रोजमर्रा का मुशाहिदा भी है कि बेटियां बेटों के मुकाबला वालिदैन से ज्यादा मोहब्बत करती हैं। उनके वालिदैन की इताअत व फरमाबरदारी का जज्बा लड़कियों में कहीं ज्यादा होता है। लड़कियों की पैदाइश घरों में खैर व बरकत रहमत का जरिया है। उनकी परवरिश और तालीम व तरबियत दुखूले जन्नत का जरिया और सबब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अपनी औलाद के दरमियान दादो दहिश और इताअत में बराबरी करो। अगर मैं औलाद में से किसी को एक दूसरे पर फौकियत देता तो लड़कियों को लड़कों पर फौकियत व बरतरी देता, यानी लड़कियों को लड़कों के मुकाबले में ज्यादा देने का हुक्म देता। उलमाए कराम ने इस हदीस की बुनियाद पर यह मसाला बयान किया है कि मिरास में तो लड़कियों को लड़कों का दोगुना दिया जाएगा, मगर जिंदगी में लड़की और लड़के के दरमियान जो भी सामान तकसीम किया जाएगा बराबरी का पूरा ख्याल किया जाएगा। अलगर्ज लड़कों की तरह लड़कियों की भी इज्जत व तौकीर की जाए और उनको एहसास कमतरी में मुब्तला ना किया जाए। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मे आमीन। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ये थी मदरसा उस्मानिया रसूलपुर के तालिबात जो कि बहुत ही अच्छे अंदाज में तकरीर पेश कर रही थी।